एक बौद्ध भिक्षु और उनका शिष्य एक जंगल में कुटिया बनाकर रहा करते थे। बौद्ध भिक्षु अब बूढ़े हो चुके थे और उनका शिष्य अभी जवान था। बूढ़े बौद्ध भिक्षु एक बहुत ही बड़े ध्यानी व्यक्ति थे। जब वे ध्यान करने बैठते तो 2-2 दिनों तक ध्यान ही करते रहते। उन वृद्ध भिक्षु के पास एक बहुत ही अनोखी शक्ति थी, जो कि ध्यान की अवस्था में भविष्य भी देख सकते थे। एक दिन जब वो ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि आज से 8वें दिन उनके उस युवा शिष्य की मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने उस शिष्य को पास बुलाकर कहा, मैं तुम्हें अगले 7 दिनों की छुट्टी देता हूं। तुम इन 7 दिनों में अपने घर रहकर आ सकते हो। शिष्य ने खुशी से कहा, क्या यह सच है गुरुवर? गुरु ने कहा, हाँ, मेरा पिछले कई दिनों से घर वालों से मिलने का भी मन कर रहा था। शिष्य ने कहा। गुरु ने कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो, लेकिन याद रहे 8वें दिन की शाम होने तक तुम्हें यहां वापस पहुंचना है। शिष्य ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है गुरुवर, मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा। अब आप बूढ़े हो चुके हैं, इसीलिए आश्रम का कोई भी काम हो उसे मेरे लिए छोड़ देना, मैं वापस आते ही उसे कर दूंगा। इसके बाद शिष्य गुरु का आशीर्वाद लेकर पहाड़ी से नीचे उतर गया, बिना यह देखे कि गुरु की आंखों में अपने शिष्य को खोने का गम था। शिष्य के गांव के रास्ते पर एक नदी पड़ती थी। उस नदी के किनारे चींटियों का एक बिल था, जहां लाखों चींटियां थी। उनमें से कुछ चींटियां लगातार बिल के अंदर जा रही थी और बाहर आ रही थी, जिनमें से कुछ चींटियां एक दूसरे से टकरा जाती और फिर अपना रास्ता बदल लेती। यह सब देख शिष्य को बड़ा आनंद आ रहा था। वह कुछ देर तक वहीं खड़ा होकर उन्हीं चींटियों को देखता रहा। फिर अचानक उसका ध्यान नदी की तरफ गया। उसने देखा कि नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे उठने वाली लहरें चींटियों के बिल के पास पहुंच सकती हैं, जिसकी वजह से यह लाखों चींटियां बेवजह मारी जाएंगी। यह सोचकर उसने तुरंत अपने ऊपर के कपड़े उतारे और उसमें मिट्टी भरकर चींटियों के बिल के चारों तरफ एक घेरा सा बना दिया। साथ ही उसने बड़े ही कलात्मक तरीके से मिट्टी को काटकर एक छोटी सी नाली बना दी, ताकि लहरों से आने वाला पानी नाली के माध्यम से वह नदी में चला जाए। जिसके बाद वह नदी पार करके अपने घर चला गया। घर पहुंचने के बाद उसके 8 दिन कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। 8वें दिन उसे याद आया कि आज शाम तक तो गुरु ने आश्रम में वापस लौटने का आदेश दिया था। उसने उस रात ही अगले सुबह आश्रम के लिए निकलने हेतु सारी तैयारियां कर ली थी। सुबह होते ही वह आश्रम के लिए निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि वह शाम होने से पहले आश्रम वापस पहुंच जाएगा। शाम हो चुकी थी। यहाँ गुरु आश्रम में बैठकर यह सोच रहे थे कि आज तो 9वां दिन है, अब तक मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़ चुका होगा। वह इस बात से काफी दुखी थे कि वो मरने से पहले आखिरी बार अपने शिष्य को देख ना सकी। गुरु बैठे हुए यह सब सोच ही रहे थे कि उन्हें दूर से एक इंसान आता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने ध्यान से देखा तो वह चौंक गए। अरे, ये तो मेरा शिष्य है। गुरु ने दौड़कर शिष्य को गले से लगा लिया, लेकिन वह इस बात से अचंभित भी थे कि 8 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक वो शिष्य जिंदा कैसे है। गुरु ने शिष्य से कहा कि यहाँ से जाने के बाद तुमने जो कुछ भी किया है मुझे बताओ। तब शिष्य ने चींटियों वाली कहानी गुरु को सुनाई। कहानी सुनते ही गुरु को यह समझते देर न लगी कि शिष्य ने लाखों चींटियों की जान बचाई थी और उसके इसी कर्म का परिणाम है कि उसको एक लंबा और खुशहाली भरा जीवन प्राप्त हुआ है। कहानी सुनने के बाद गुरु के मुख से अनायास ही निकल गया, कर्मा लौट कर जरूर आता है। शिष्य को गुरु की इस बात का मतलब नहीं समझ आया, लेकिन उसने पूछा भी नहीं और चुपचाप अपने आश्रम के कामों में लग गया। दोस्तों, अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो इसे खुशी खुशी जीने का सबसे आसान तरीका है कि हम अच्छे कर्म करते रहें। इस कहानी की तरह यह जरूरी नहीं कि अच्छे कर्म हमारी उम्र को लंबा करेंगे, लेकिन अच्छे कर्मों से हमारे जीवन में आने वाले अनेक विघ्न कट जाते हैं।
जिसका पता हमें चल ही नहीं पाता। साथियों, हम चाहे दुनिया के किसी भी धर्म की बात करें, कोई भी धर्म ग्रंथ उठाकर पढ़ लें, सभी ग्रंथों में अच्छे कर्मों के महत्व के बारे में ही बताया और समझाया गया है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में भी यह स्पष्ट तौर पर कहा है कि मनुष्य को अच्छे कर्म करते रहने चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अच्छे कर्मों के परिणाम हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवश्य प्राप्त होते हैं। दोस्तों, गुरुदेव रविंद्रनाथ का यह कथन है कि अस्त होने से पूर्व सूर्य ने पूछा कि मेरे अस्त हो जाने के बाद दुनिया को प्रकाशित कौन करेगा। तब एक छोटा सा दीपक सामने आया और कहा, प्रभु, जितना मुझसे हो सकेगा उतना प्रकाश करने का काम मैं करूंगा। आखिरी बूंद तक दीपक अपना प्रकाश फैलाता रहता है। जितना हम कर सकते हैं उतना करते चलें, आगे का मार्ग स्वतः ही प्रशस्त होता चला जाएगा। दोस्तों, कर्मों का बहुत ही साधारण सा सिद्धांत है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसका कई गुना लौट कर हमारे पास ही आता है। फिर चाहे वह अच्छे कर्म हों या बुरे, दोनों ही कई गुना होकर हमारे पास आते हैं। अच्छे कर्म करने के लिए यह जरूरी नहीं कि हमारे पास पैसा होना चाहिए और ना ही सिर्फ किसी की जान बचाना ही अच्छा कर्म कहलाता है। किसी असहाय की छोटी सी मदद करना भी एक अच्छा कर्म है। किसी डिमोटिवेट इंसान को मोटिवेट करना भी कर्म है। किसी दुखी इंसान को सांत्वना देना भी अच्छा कर्म है। जिस प्रकार कोई गलत कार्य करने पर हमें बुरा लगता है, वैसे ही अच्छे कर्म करने पर हमें सुख की अनुभूति होती है। इसीलिए अगर हम अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो हमें लोगों और बेजुबानों की मदद करनी चाहिए। धन्यवाद।